नमस्कार। हमारे भारत टीवी 20 के खास प्रोग्राम खबर खजाने में आपका स्वागत है। देखिए खबरें। मेदांता अस्पताल गुरुग्राम द्वारा हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। मुस्कान फाउंडेशन सीतापुर द्वारा जैन मंदिर प्रेम नगर में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम द्वारा एक स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुशल डॉक्टरों की टीम द्वारा हृदयघात से प्राथमिक उपचार के तरीकों को आम जनमानस को समझाया गया। साथ ही इससे बचाव के लिए क्या कदम उठाए जाएं और अपनी जीवनचर्या को किस प्रकार व्यवस्थित करें, इसकी भी जानकारी दी गई। शिविर का शुभारंभ संरक्षक समाज सेवी पुरुषोत्तम दास अग्रवाल के द्वारा किया गया। साथ ही उपस्थित डॉक्टरों को सरिता जैन व सुलेखा जैन अमित अग्रवाल ने पटका पहनाकर स्वागत किया। इस स्वास्थ्य शिविर आयोजन में काफी दूर दराज से लोगों ने पहुंचकर डॉक्टरों से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। ब्यूरो 25-25 हजार रुपए के पुरस्कार घोषित। 2 अंतर जनपदीय शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। यूपी के जनपद सीतापुर में एसओजी एवं थाना लहरपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना लहरपुर क्षेत्रांतर्गत भदफर रोड पर शारदा नहर पुल के पास 245 बटे धारा 460 भारतीय दंड संहिता थाना तालगांव में वांछित 25-25 हजार रुपए की इनामिया 2 अपराधियों हारून पुत्र वसीर निवासी जालिमपुर थाना सकरन, मोहम्मद जलील उर्फ जल्ला पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी गौराखर सुपाली थाना रेवसा जनपद सीतापुर को पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गण के कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा, 3 अदद जिंदा कारतूस, 3 अदद खोखा कारतूस, 2 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 1 अदद मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद हुई है। अभियुक्त गण शातिर एवं अभ्यस्त किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध पूर्व में लूट, चोरी, नकबजनी, अवैध शस्त्र हत्या का प्रयास, मादक द्रव्य पदार्थ तस्करी इत्यादि संगीन अपराधों के करीब 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गोले के तेज धमाके से मकान सहित स्कूल क्षतिग्रस्त। यूपी के जनपद सीतापुर के थाना रेवसा इलाके में शुक्रवार की देर रात बम ब्लास्ट होने से मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही घर में कोई नहीं था। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर घनश्याम राम अपने हमराही बल के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल की। घर मालिक को हिरासत में लिया, पूछताछ के लिए थाने लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत राजापुर कला निवासी सलीम मनिहार गोला बारूद का काम शादी पार्टी में कार्य करता था। शुक्रवार की रात घर में मोबाइल चार्ज किया जा रहा था। पड़ोस में ही गोला बारूद भारी मात्रा में रखा था। अचानक जोरदार धमाका हो गया, जिससे मुख्यमंत्री आवास चकनाचूर हो गया। देर रात का धमाका इतना जबरदस्त था कि लोग अपने अपने घरों में निकलकर देखने को भीड़ लग गई। गनीमत रही घर के लोग बाहर थे। वहीं थाना प्रभारी ने बताया, मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। पटाखा दगने से मकान क्षतिग्रस्त होने की बात स्वीकार की। पूछताछ को मकान मालिक को लाया गया। यूपी के जनपद सीतापुर के लहरपुर स्थानीय तहसील सभागार में शनिवार को तहसील समाधान दिवस उप जिलाधिकारी राखी वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें तहसील समाधान दिवस के दौरान कुल 47 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को
पारदर्शितापूर्ण निस्तारण हेतु दिया गया। समाधान दिवस में प्रमुख रूप से पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव, खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार अशोक यादव, नगर अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध पटेल, उप वन क्षेत्राधिकारी हरीश श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत जयप्रकाश वर्मा, सहायक विकास अधिकारी कृष्ण राजकुमार वर्मा, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण ओमेंद्र वर्मा, अवर अभियंता लघु सिंचाई नवीन कुमार, अवर अभियंता एमपी गौतम, शारदा प्रखंड व अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यूपी के जनपद सीतापुर के लहरपुर नगर के श्री राम जानकी मंदिर में चल रही श्री राम कथा की अमृत वर्षा करते हुए संत शिरोमणि अनंत विभूषित पंडित राम शंकर दास महाराज वेदांती ने प्रभु श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान के श्री चरणों में अनुराग करो, प्रेम करो, तभी सच्चे प्रेम की अनुभूति होगी। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम अनुराग के साथ भक्ति की अनुभूति होती है। कहा कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता है, परंतु हम भगवान से अपने कर्मों को छुपाते हैं। संत शिरोमणि ने इस मौके पर जनकपुर धाम में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एवं ऋषि विश्वामित्र की कथा का सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण के दर्शन को पाने के लिए सभी जनकपुर के बालक सुंदर सदन के दरवाजे पर जमा हो जाते हैं, परंतु पहरेदार उनको आज्ञा नहीं देते, परंतु बालक हट करके वहीं पर बैठ जाते हैं। संत शिरोमणि ने श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं है, वह तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता है कि क्या हो रहा है। बालकों के हट को देखकर प्रभु श्री राम सुंदर सदन के दरवाजे पर आकर बालकों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। उसके उपरांत प्रभु श्री राम ऋषि विश्वामित्र से नगर दर्शन की आज्ञा मांगते हैं, जिस पर मुनिश्रेष्ठ उन्हें सबको दर्शन देने की आज्ञा प्रदान करते हैं। प्रभु श्री राम जनक धाम की प्रत्येक गलियों से गुजरकर लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। उसके बाद संत शिरोमणि ने पुष्प वाटिका की कथा का सुंदर एवं मार्मिक वर्णन किया। उन्हें कहा, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ श्री राम नहीं, राम नाम का जप करने से काम नष्ट हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने जानकी जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जानकी जी प्रभु से भी लोगों पर कृपा करने में आगे हैं, अगर उनकी कृपा मिल जाए तो भगवान श्री राम भी कृपा करते हैं। संत शिरोमणि ने इस मौके पर उपस्थित भक्त जनों से कहा कि प्रभु श्री राम कथा कोट कोट के जन्मों के पुण्य के बाद रसपान करने को मिलती है। प्रातः काल की बेला में भक्त घनश्याम लाल शुक्ला के आवास पर एक महा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्त जनों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर भगवान का 56 भोग लगाया गया और लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। आरती के उपरांत भारी संख्या में लोगों ने संत शिरोमणि महाराज से दीक्षा ली।